देखो पहले बता दे रहा हूँ कि मैं वेकेशन पे आया था और मुझे अभी मालूम पड़ता है कि हमारे जेसन डेविड फ्रैंक की डेथ हो चुकी है। एंड आई एम फील सो सैड फॉर हिम, इज़ अ सच अ डैम गुड एक्टर। वो हमारे टॉमी ऑलिवर थे, मेरे फेवरेट पावर रेंजर, और तुम्हारे भी 100% होंगे ही। एंड मैंने उनके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रख दी थी, जिसको ऑडियो एडिट कर लिया था, बस वीडियो एडिटिंग बाकी थी, मतलब पीछे बैकग्राउंड लगाना बाकी था। तो वो बाकी था, मैं उसको काम फिनिश कर रहा था। मुझे मालूम पड़ा कि नाउ ही पास्ट अवे, ही सुसाइड। एंड देखो ये वीडियो मैंने व्यूज़ के लिए नहीं बनाया, पहले ही बना के रखी थी 1 महीने पहले। मैं वेकेशन पे आया हूँ मेरे नानी घर पे, तो मैंने बोला कि पहले बना के रख लेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी पहले बना के रखी थी। ये वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं, एंड समझ जाओ ठीक है, व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने, जो ऑलरेडी बना के रखी थी। चैनल की रीच कम हो जाएंगे इसलिए बनाया। एंड नाउ एंजॉय दिस वीडियो। टॉमी ऑलिवर मेरा फेवरेट पावर रेंजर और 100 में से 90% चांसेस ये आते कि टॉमी ऑलिवर तुम्हारा भी फेवरेट पावर रेंजर है ऑफ ऑल टाइम। ऑफ कोर्स इसलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो देखो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 7 टॉमी ऑलिवर के पावर रेंजर्स के फॉर्म्स वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्ग। तो देखो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, हमारे पावर रेंजर्स के इंडियन कम्युनिटी ने टॉमी ऑलिवर के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, तो आई सजेस्ट यू जाके पहले इन वीडियोस को देखो। और एंडिंग में मैंने टॉमी ऑलिवर से रिलेटेड एक बोनस फैक्ट बताया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। एंड में इस वीडियो के अंदर टॉमी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करूंगा, उसे क्या कैसे मिला, क्या क्या चीजें उसके पास थी और कैसे उसे ये पावर्स मिली। एंड ये काउंटडाउन मेरी पर्सनली है, अगर तुम इससे ऑफेंड हो जाते हो, तुम्हारा फेवरेट ऊपर नीचे आ जाता है तो ऑफेंड नहीं, कोई बात नहीं यार, बस एक मेरी पर्सनल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 7 पे आता है व्हाइट निंजा रेंजर। तो ये टॉमी ऑलिवर का सबसे कमजोर पावर रेंजर्स का फॉर्म है। एंड ये पावर्स टॉमी ऑलिवर को जब मिलती है जब पावर रेंजर्स की माइटी मॉर्फिंग की जो पावर्स थी वो चली जाती है ड्यू टू सम रीजंस, और इन्हें अपनी पावर्स रिगेन करने के लिए और फिर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जोर्डन की मदद से इन्हें एक ब्लू निंजा रोबोट की मदद लेनी पड़ती है, जिसकी मदद से ये बनते हैं निंजा रेंजर्स। और टॉमी ऑलिवर को मिलती है व्हाइट निंजा पावर रेंजर्स की पावर। वेल इस पावर रेंजर्स की टीम के अंदर कोई ज्यादा पावर्स नहीं थी। बात करें टॉमी की तो इन सभी के पास सेम पावर्स थी, फाइटिंग एंड निंजुत्सु की। एंड बस ये अपनी मॉर्फर की मदद से टेलीपोर्ट कर सकते थे। इनके पास कोई वेपन्स की पंच या जॉर्ड भी नहीं थे, बट लेकिन इस पावर रेंजर्स की टीम बनने की वजह से टॉमी को मिली थी व्हाइट निंजा ईगल जॉर्ड, टॉमी को मिला था। एंड इसके सूट्स की बात करो तो इसके अंदर आता है फुल मास्क सूट, हाफ मास्क सूट एंड मास्क लेस सूट। देखो मुझे पता नहीं मास्क की मदद से क्या फायदा हुआ होता, वह शायद उस टाइम पे कोरोना के रहने से बचने के लिए शायद से इस सूट का उन्होंने यूज किए होंगे, और क्या ही रीजन होगा। नंबर 6 जियो रेड रेंजर। जब टॉमी की व्हाइट माइटी मॉर्फिंग रेंजर की पावर से चली गई थी तो उसे फिर से एक पावर रेंजर बनने का मौका मिला और वो बना जियो रेड रेंजर, जियो पावर रेंजर्स से। एंड टॉमी को ये पावर्स मिलती है जियो क्रिस्टल से, और सभी पावर रेंजर्स को भी जियो क्रिस्टल से अपनी पावर्स मिलती है। और टॉमी के हेलमेट के ऊपर एक स्टार बना हुआ था। एंड मुझे नहीं पता है स्टार किस काम में आया होगा, स्टार्स की थीम को दिखाने के लिए लगाया गया होगा प्रोबेबली। और वेपन्स की बात करो तो टॉमी के पास था लेजर गन, जो हमेशा हर पावर रेंजर्स के पास होती ही है, और उसके पास था जियो पावर स्वॉर्ड, जिसे वो तलवारबाजी करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ फाइट्स के अंदर। और टॉमी के जॉर्ड्स के बारे में बात करूँ तो उसके पास था जियो जॉर्ड 5 फिनिक्स, दूसरा जॉर्ड था उसके पास रेड बैटल जोड, और तीसरा जॉर्ड था उसके पास सुपर जियो जॉर्ड 5। और एक नए विलेंस की अपीयरेंस के हो जाने की वजह से टॉमी को बनना पड़ता है टर्बो रेड रेंजर, जो हमारे 5वें नंबर पे आता है। मैंने टर्बो रेड रेंजर के फॉर्म को 5वें नंबर पे इसीलिए रखा है, पहली बात तो ये मेरी लिस्ट है, दूसरी बात की जब जियो पावर रेंजर्स की सीरीज आई थी तब पावर रेंजर्स का डाउनफॉल चालू हो गया था, क्योंकि लोगों को काफी डिसलाइक कर रहे थे इस सीजन को, लेकिन जब टर्बो आया तो लोगों को भी काफी पसंद आया एंड मुझे भी आया यार ऑफ कोर्स। और इसके अंदर टॉमी के वेपन्स की बात करें तो उसके पास था पहला लेजर गन और दूसरा था टर्बो लाइटनिंग स्वॉर्ड। ऑफ कोर्स फिर से एक स्वॉर्ड मिले उसे। और जॉर्ड्स की बात करें तो रेड लाइटनिंग टर्बो जॉर्ड और दूसरा था लाइटनिंग फायर टेमर रेस्क्यू जॉर्ड। मतलब गलत प्रोनाउंस किया तो माफ करना। टॉमी की कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आगे जाके टॉमी ऑलिवर को अपनी पावर्स को पास ऑन करनी पड़ी थियोडर जे जारविस जॉनसन को, जो आगे जाके रेड टर्बो रेंजर बना। और एक फैक्ट जान लो कि हमारे न्यू टर्बो रेड रेंजर आगे जाके ब्लू स्पेस रेंजर बने थे। बात करें नंबर 4 की तो आता है ब्लैक रेंजर फ्रॉम पावर रेंजर्स डायनो थंडर।
वाली हर किसी को पता ही होगा। और ये टॉमी ऑलिवर को फ्रेंचाइजी लीव करने के बाद 7 साल के बाद जब टॉमी ऑलिवर ने कम बैक करे, तो जब वो आए तो एज वो स्टूडेंट नहीं आए, क्योंकि ऑफकोर्स 7 साल बीत चुके थे, बंदा कब तक हाई स्कूल में रहेगा। तो टॉमी ऑलिवर को बना दिया गया प्रोफेसर और एक डॉक्टर जो डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च किया करते थे। और ये काफी हद तक पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिंग का सक्सेसर था, जिसके अंदर हमें डायनासोर की थीम को आगे पास ऑन किया गया। और ये पावर टॉमी ऑलिवर को मिली थी ब्लैक डायनो जेम से। और एक और चीज की, इस सूट की हेलमेट काफी हद तक मैच खाता था ब्रांचियोसॉरस से, जो एक डायनासोर था जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट किया करता था। एंड टॉमी के पास इनविजिबल होने की भी पावर है। और इसके वेपन्स की बात करें तो टॉमी ऑलिवर के पास ज्यादा कोई वेपन्स नहीं थे इसके अंदर, लेकिन जो था वो थे ब्रांचिडो स्टाफ, जो काफी तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और उसके सूट्स की बात करो तो उसको इसके अंदर एक अपग्रेडेड वर्जन भी देखने को मिला, जिसे हम कहते हैं सुपर डायनोमोर, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो भी ऐसा काटने वाले स्ट्रक्चर्स थे वो ज्यादा लंबे हो जाते थे और जिससे उसे फाइट करने में भी आसानी होती थी। और इस सीजन के अंदर टॉमी ऑलिवर के पास बस एक ही जॉर्ड था, वो था ब्रांचिडो जॉर्ड, जो इसके हेलमेट से भी काफी तक मैच खाता है। उसके बाद इसी डायनासोर्स की पावर थी। और इस जॉर्ड के साथ ही साथ टॉमी बाकी के जितने भी जॉर्ड्स हमें देखने को मिले थे डायनो थंडर की सीजन के अंदर, वो सभी जॉर्ड्स को भी टॉमी कंट्रोल कर सकता था। बात करें नंबर 3 की, तो वो आता है व्हाइट रेंजर फॉर माइटी मॉर्फिंग। जब टॉमी ने अपनी ग्रीन रेंजर पावर को खो दिया था तो मुझे काफी दुख हुआ वैसे, बट ही कम बैक विद द न्यू पावर रेंजर व्हाइट रेंजर। बोले काफी हद तक हमारे ग्रीन पावर रेंजर जैसे सिमिलरिटी खाती है, बस नाम चेंज कर दिया गया और उसे ग्रीन की जगह व्हाइट कर दिया गया, जो काफी हद तक ठीक ही किया। और इसकी सूट्स की बात करें तो इसके सूट्स के 4 वर्जन हमें देखने को मिले। जो पहला था नॉर्मल वाला वर्जन, फिर दूसरा है मेटालिक आर्मर, तीसरा था जो हमें पावर रेंजर्स की मूवी के अंदर देखने को मिला, चौथा सुपर पावर बीट डाउन वाला वर्जन। वैसे मुझे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा था ये सूट। वेपन्स की बात करें तो उसके बाद था साबा, एक स्वॉर्ड ऑब्वियसली। और इसके अंदर भी टॉमी के पास 3 जॉर्ड्स थे। पहला व्हाइट टाइगर जॉर्ड, दूसरा व्हाइट निंजा फैल्कन। तो टॉमी ऑलिवर को कैसे मिला मैंने पहले ही बता दिया है। नंबर 3 व्हाइट शोगन जॉर्ड। तो नंबर 2 और 1 के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम किसे मानते हो कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। और देखो, कोई अफेंड होने की बात नहीं है, और इन दोनों में से तुम्हारा कौन सा फेवरेट है ये चीज तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नंबर 2 पे आता है ग्रीन रेंजर फॉर पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिंग। इसी सीजन के अंदर टॉमी ऑलिवर हमें पहली बार देखने को मिला था और इसी सीजन के अंदर हमें पहला 6 रेंजर देखने को मिला है। और इसके बाद यही चीज हर सीजन में मैक्सिमम कंटिन्यू होती हुई दिखाई गई कि हमें एक 6 रेंजर देखने को मिला। और अगर बात करें फैक्ट्स की, तो टॉमी ऑलिवर का सबसे ज्यादा फेमस पावर रेंजर है ज्यादातर फैंस का, और मैक्सिममली तुम्हारा भी होगा प्रोबेबली। वेपन्स की बात करें तो टॉमी ऑलिवर के पास इस बार कोई स्वॉर्ड नहीं थी। स्वॉर्ड लाइक एक फ्लूट थी, बांसुरी, जिसका नाम था ड्रैगन बैगर, जिसके मदद से टॉमी अपने जॉर्ड को बुलाता है। जॉर्ड का नाम था ड्रैगन जॉर्ड। और ये तुम्हें 100% पता ही होगा। और हमें टॉमी के ग्रीन रेंजर सूट के 3 वर्जन दिखाए गए हैं। जो सबसे पहले बार हमें देखने को मिला गोल्डन शील्ड के साथ, दूसरा शील्डलेस, इसके बाद टॉमी की पावर्स भी चली गई, तीसरा और आखिरी जिसे हमें बस ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स और गेम्स में देखने को मिली है। और इसका सबसे पहला अपीयरेंस हमें देखने को मिला था स्ट्रीट फाइटर के एडवर्टाइजमेंट के अंदर, एक कोलैबोरेशन के अंदर हमें देखने को मिला इसका वर्जन 2, जिसके अंदर सूट के अंदर हमें अपग्रेड होते हुए दिखाया गया है। नंबर 1 की बात करने से पहले एक मेंशंस, पहला कॉमिक्स वाला टॉमी जो एज इट इज कॉमिक्स का सुपरमैन, जिसे कोई भी ताकत सुपरमैन की तरह दे दी जाती थी। दूसरा इविल रोबोट टॉमी, जिसे हमें पावर रेंजर्स निंजा स्टील के अंदर देखने को मिला था। तीसरा टॉमी जो ज्यादातर हमें एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर देखने को मिला था, जिससे ज्यादातर हमें किसी भी गेम्स की और वेब सीरीज की एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है, जिसके ज्यादातर अपग्रेड्स वर्जन हमें दिखाए गए हैं। तो नंबर 1 लॉर्ड ड्रैगन, जिसे हमें आज तक ज्यादा स्क्रीन टाइम देखने को नहीं मिला, पर ये अल्टरनेट टाइमलाइन का टॉमी ऑलिवर है, जो कभी इवल से अच्छा कभी बना ही नहीं। यानी हमारे रेड रेंजर ने कभी इसकी वो फ्लूट तोड़ी ही नहीं और ये कभी अच्छा बना ही नहीं, और वो जो रीटा रफ्यूसा के ही कंट्रोल में हमेशा के लिए था। और ये ग्रीन रेंजर और व्हाइट रेंजर का मिक्सचर है, जिसके पास ग्रीन और व्हाइट रेंजर्स दोनों की पावर है, जो इसने जोडाउन से ली थी। और ये हमें ज्यादातर गेम्स के अंदर ही देखने को मिला है और कॉमिक्स के अंदर। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रेंजर है ऑफ ऑल टाइम। और ये क्यों है मैं आगे बताता हूँ। इस सूट्स के अभी तक हमें 3 वर्जन देखने को मिले हैं। पहला नॉर्मल वर्जन, जिसके अंदर हमें व्हाइट और ग्रीन रेंजर की पावर दिखाई गई थी। दूसरा जिसके अंदर सुपर समुराई पावर रेंजर्स की सारी पावर्स इसके अंदर ऐड कर दी गई थी। तीसरा वर्जन जिसके अंदर पावर रेंजर्स जियो के सारे ही पावर रेंजर्स की
पावर्स टॉमी के इस सूट के अंदर ऐड कर दी गई थी। एंड फाइनल वर्जन जिसके अंदर हमें सारे ही पावर रेंजर्स की पावर्स इसके अंदर आ गई थी, यानी सभी जितने भी आज तक हमें देखने को मिले जो आने वाले कॉमिक्स के अंदर की उस अल्टरनेट टाइमलाइन की सारे ही पावर रेंजर्स की पावर्स इसके अंदर आ गई थी, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर रेंजर्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। जॉर्ड की बात करें तो इसके पास है ब्लाजॉर्ड और इसे हमने बस आज तक गेम्स के अंदर देखा है। बात करें तो ये अपने ड्रैगन जॉर्ड का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो इसे आज तक हमने कभी लाइव एक्शन के अंदर देखा नहीं है, बस गेम्स के अंदर हमें देखने को मिला था। एंड हम फैंस चाहते थे कि टॉमी लॉर्ड ड्रैगन का रोल करे, कभी आगे फ्यूचर में एक मूवी या सीरीज़ के अंदर हमें लॉर्ड ड्रैगन का कैरेक्टर हमें देखने को मिले लाइव एक्शन, टॉमी ऑलिवर हमारे जेसन डेविड फ्रैंक इस रोल को निभाए, कोई मूवी सीरीज़ आए। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं रही, शायद से कोई और करे या ना करे, पर पता नहीं, अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं रही। बिना जेसन डेविड फ्रैंक के टॉमी ऑलिवर के कैरेक्टर को देखना शायद से कोई पसंद नहीं करेगा, मतलब रिकास्ट ना करे तो वही बेहतर है। मेरी राय तुम्हारी अलग हो सकती है। बात करें बोनस फैक्ट की, जो मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो वो आता है कि टॉमी ऑलिवर के पास एक मास्टर मॉर्फर है जिसकी मदद से वो उसके बाद जितने भी 6 पावर रेंजर्स के पावर्स थी उसकी मदद से वो उनके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और ये 6 क्यों है? क्योंकि उसके पास अभी तक लॉर्ड ड्रैगन की पावर आई नहीं है। तो चलो वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है। आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी।